मैंने इस आंटी को पट्टी पढ़ाई थी, जबरदस्ती उनसे उनकी वसीयत पे साइन करवाया मैंने। मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, मैं जेल में थी जब मुझे पता चला। सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां पर राघव अपनी सारी जायदाद करने वाला है उन्नति के नाम, जिसको लेकर उन्नति काफी खुश है। और यहां पर राघव ने लगा दिए हैं रीत पर बहुत सारे इल्जाम। तो देखिए ऑन लोकेशन। रीतिका भी तो है ना? हाँ हुआ जी, पर भैया अगर लीगली मुझे कुछ देना चाह रहे थे इसमें क्या प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच। माँ की नाम की कोई भी चीज़ मुझे मिले मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। नहीं भैया, मुझे आपका सारा हिस्सा नहीं चाहिए, जो माँ ने दिया है उसमें से आधा हिस्सा आपका भी होना चाहिए ना। हो सकता है माँ को किसी ने पट्टी पढ़ाई, तभी तो मैंने अपनी बेटी और अपनी बेटी की जगह किसी और की और अपनी बेटी की जगह किसी और की बेटी के नाम पर अपनी आंखें से उन्हें चाहे किसी ने भी भड़काया हो, मुझे कभी मान ही नहीं सकती कि माँ के प्यार में मेरे लिए कभी कोई भी कमी नहीं। कहना क्या चाहती? मैंने इस आंटी को पट्टी पढ़ाई थी, जबरदस्ती उनसे उनकी वसीयत पे साइन करवाया मैंने। मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, मैं जेल में थी जब मुझे पता चला। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे इस आंटी से बहुत ज़रूरी बातें करनी थी और ये वसीयत उसमें शामिल नहीं है। ना ही मुझे ये पता है कि उन्होंने अपनी वसीयत मेरे नाम क्यों की, उन्नति के नाम क्यों नहीं की। और ना ही मुझे ये पता है कि उनके आखिरी समय में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो प्लीज, हम सब जानते तो जबरदस्ती महान बनने की कितनी, हम सब जानते तुम्हारी जबरदस्ती महान बनने की कितनी पुरानी है। और तुमसे किसी ने पूछा कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया, हमें से किसी को तभी तो जिस औरत को तुम माँ कर रहे हो उसकी फेक रिकॉर्डिंग बनवाते हो, नहीं कर रहे। देखिए आप, मैं आपको सफाई दे क्यों नहीं? आप है कौन? आप जैसे धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान। एक मिनट रीत, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं राघव जी से? तुम बीच में मत। तुम्हें कोई हक नहीं हमारे घर की मेहमान से ऐसे बात करने की। अगर ये मेहमान है तो मैं इस घर की मालकिन हूं और आपको कोई हक नहीं, और आपको कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाने का। चल तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भाई बुआ जी का तो अब बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अब तो राघव के पास भी जायदाद नहीं बचेगी। तो अब आप कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।